नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आज मैं आप लोगों के सामने राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़े कुछ सवाल रखना चाहता हूं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने दर्शकों के सामने कुछ स्थितियां रखूं, कुछ तथ्य रखूं और दर्शक अपनी राय खुद बनाएं। मैं अपनी राय को यहां पर दर्शक के सामने नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल जरूर पूछता हूं जब भी मैं कुछ इस तरह का एक्सप्लेनर कर रहा होता हूं। मैं आपसे आज भी कुछ सवाल पूछने आया हूं। क्या आप जानते हैं कि अशोक गहलोत के इलेक्शन थीम का कलर इस बार गुलाबी क्यों है? क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में मतदान की तारीख जो चुनाव आयोग ने पहले 23 नवंबर की थी, उसको बदलकर जो 25 नवंबर किया गया, उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है? एक वजह तो देवोत्थान एकादशी बताई गई थी, लेकिन उसी से जुड़ी एक और बड़ी वजह क्या है? क्या आप जानते हैं राजस्थान जहां पर देवियों के बहुत मंदिर है, बहुत मान्यताएं हैं, बहुत उनको पूजते हैं लोग, हम सभी उनका सम्मान करते हैं, उनको पूजते हैं, लेकिन इसी राजस्थान में किस पार्टी ने महिलाओं को या कहे वो देवियां जो हमारे आसपास होती हैं उनको कितना टिकट दिया है? उनको कितनी टिकट बंटवारे में उनकी भागीदारी है? या महिला आरक्षण के पर जो बड़ी बड़ी बातें हुई वो राजस्थान के टिकट बंटवारे में कितना दिखता है? नहीं। तो आइए मैं आपको एक एक करके जवाब देता हूं। आपको याद होगा अशोक गहलोत 500 रुपए के सिलेंडर को बड़ी बातें भुना रहे हैं। अशोक गहलोत 10,000 रुपए महिलाओं को, जब अभी प्रियंका गांधी गई थी तो उस समय एक ऐलान किया उन्होंने कि 10,000 रुपए महिलाओं को 2 या 3 किश्त में हम जो घर की महिला प्रमुख होगी उसको देंगे साल भर में। आपको याद होगा अशोक गहलोत ने जब अपनी चुनावी यात्रा सबसे पहले निकाली तो इन्हीं मंदिरों से, इन्हीं देवी मंदिरों से होते हुए निकाली। अगर मैं राजस्थान के 10 प्रसिद्ध देवी मंदिर आपको बताऊं तो जैसे करड़ी माता मंदिर है, जीड़ माता मंदिर है, दधी मथी माता मंदिर है, तनोट माता मंदिर, शीतला माता मंदिर, आई माता मंदिर, शाकंभरी माता मंदिर, आशापुरा माता मंदिर, अर्बुदा माता मंदिर और शिला देवी मंदिर, ये तमाम मंदिर हैं जिनके जहां देश विदेश से लोग मत्था टेकने आते हैं। और अशोक गहलोत ने भी इन्हीं जगहों से मत्था टेककर अपना चुनावी कैंपेन शुरू किया। लेकिन मैं आज अशोक गहलोत की बात करने नहीं आया हूं, मैं आज कांग्रेस की बात करने नहीं आया हूं, मैं बात बीजेपी की करने आया हूं। बीजेपी, देखिए, महिला आरक्षण अब इस देश में कानून बन चुका है और बीजेपी ने इसको लेकर हर इलेक्शन कैंपेन में कहा है कि वो अकेली पार्टी है इस देश की जिसने महिला आरक्षण दिया है। अब राजस्थान में अगर देखें तो निर्विवाद तरीके से बीजेपी की इस वक्त की सबसे बड़ी नेता भी महिला ही हैं, वसुंधरा राजे। हालांकि पहली टिकट में उनका नाम नहीं आया था और यह कहा जा रहा था कि अभी भी कयास लगाए जाते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व से उनकी बहुत ज्यादा बन नहीं रही है और उनका नाम दूसरी लिस्ट में आया, तब जाकर लगा कि हाँ उनको टिकट दिया जा रहा है, वरना कहीं ना कहीं कुछ अनबन जैसी या आपस में नहीं बन रही है केंद्रीय नेतृत्व से उनकी, ये लगता है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल और जयपुर 2 जगह एक साथ उन्होंने रैली की थी, तो ना तो उन्होंने भोपाल में शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया था और ना ही उन्होंने वसुंधरा राजे का जयपुर में नाम लिया था। और अभी तक वसुंधरा राजे को सीएम प्रोजेक्ट किया भी नहीं गया है। यह कहा जा रहा है कि इलेक्शन के बाद सीएम पद पर सीएम फेस का ऐलान होगा। चलिए ठीक है, ये बीजेपी की अपनी कार्यशैली है या बीजेपी का अपना प्रोरोगेटिव है, बीजेपी का अपना अधिकार है, उसमें बीजेपी तय करेगी। लेकिन बीजेपी के टिकट बंटवारे में महिलाओं को कितना महत्व दिया जा रहा है? अगर 33% आरक्षण की बात करें और 33% आरक्षण लागू हो जाए तो राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, कुल 66 टिकट इन सभी पार्टियों को देना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी और फॉर इंस्टेंस कांग्रेस भी इसके आसपास भी नहीं है। तो बीजेपी जो महिला आरक्षण की बात कर रही है वो इतनी टिकट, महिलाओं को इतनी टिकट क्यों नहीं दे रही है, या तमाम पार्टियां जो कह रही हैं वो टिकट क्यों नहीं दे रही हैं? देखिए, आज बीजेपी की चौथी सूची आई है, उसमें 2 टिकट और दिए गए हैं। कुल 184 टिकट बीजेपी ने अनाउंस कर दिए हैं राजस्थान में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला क्या आप जानते हैं कि अशोक गहलोत के इलेक्शन कैंपेन की थीम क्या है, या देवोत्थान एकादशी के अलावा और क्या वजह है कि 23 के बजाय 25 नवंबर चुनाव की तारीख बदली गई? इस पर मैं अभी आऊंगा। लेकिन महिला वोटर्स की अगर बात करें और महिला कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके अनुपात में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। देखिए, राजस्थान में महिला वोटर और पुरुषों के अंतर में कोई ज्यादा पुरुष वोटर्स की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है। पुरुष हैं 2,81,26,191, करीब 51.65%। महिला हैं 2,62,49,578, 48.2%। अगर 66-60 साल से ऊपर की महिलाओं की संख्या जोड़े तो यहां पर ये महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं। खैर,
लेकिन अगर टिकट की बात करें, अभी तक जो 184 सीटों पर जो पिक्चर क्लियर हुई है वो आपको बताएं आपको, तो भाजपा ने अभी तक 184 में से 14 महिलाओं को टिकट दिया है और ताजा सूची में 7 महिलाएं और, मतलब तीसरी जो सूची आई उसमें 7 महिलाएं और थी। कुल उन्होंने अभी तक 184 पर 81 महिला प्रत्याशी उतारी हैं, जो करीब 11 साढ़े 11 के बीच आता है। 33% आरक्षण का वादा करने वाली और उसको कानून बनाने वाली पार्टी ने केवल 11 साढ़े 11% के आसपास महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि अभी तक कांग्रेस की जो टिकटें आई हैं वो करीब 14% के आसपास है। अब ये सवाल है कि महिला, उनकी सबसे बड़ी नेता, हालांकि वो इस बार सीएम फेस हैं कि नहीं, या उनको एक और महिला रिप्लेस कर देंगी। जो दिया कुमारी हैं, राजकुमारी दिया कुमारी, उनका बड़ा नाम आ रहा है कि भाजपा उनको आगे कर सकती है, तो वो भी ठीक है, वो भी महिला है, महिला को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिर वसुंधरा राजे की जब बात आती है तो वसुंधरा राजे के करीबियों को भी इस बार कुछ करीबी हैं जिनके टिकट काट दिए गए। भवानी सिंह राजावत उसमें आते हैं, उसमें यूनुस खान आते हैं, उसमें कैलाश मेघवाल आते हैं, ये सब वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते हैं, इनके टिकट काट दिए गए। इतना ही नहीं, मैं आपको और डेटा दे सकता हूं। 2018 में कांग्रेस से कम महिलाओं को विधानसभा में बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस ने 27 महिलाओं को टिकट दी थी और बीजेपी ने 23 महिलाओं को टिकट दी थी। अभी तक ये 21 दे चुके हैं। लेकिन अगर, क्योंकि 200 विधानसभा सीटें हैं, 184 अनाउंस हो चुकी हैं, मान ले कि 16 पर और पूरी टिकटें ये देंगे, 200 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे, तो भी ये 66 नहीं होगा, यानी 33% का यहां पर वादा पूरा नहीं होगा। 21 में अगर मैं मान लूं 16 और, तो ये करीब 37 महिलाएं होती हैं, यानी आधे के बराबर होती हैं। 33 नहीं, 16% के आसपास ये टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे अगर यहां से बीजेपी पूरी दे देती है। तो ये सवाल है कि आखिर क्या कानून लागू होगा तभी महिलाओं को टिकट दिया जाएगा? कानून नहीं लागू होगा तो क्या अपने आप ये पार्टियां महिला आरक्षण का जो वादा करती हैं उसको पार्टियों में लागू नहीं करेंगी? आप और देख लीजिए, 2013 में बीजेपी ने 26 महिलाओं को टिकट दिया था, कांग्रेस ने 24 दिया था। 2008 में भाजपा ने 31 महिलाओं को टिकट दिया था, कांग्रेस ने 23 महिलाओं को टिकट दिया था। तो यानी 2008 में बीजेपी ने इससे कहीं ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया था। महिलाएं जीत कर नहीं आ पाती हैं, या ये सारी बातें अच्छी तो लगती हैं टीवी पर बोलने में, कैमरे पर बोलने में, लेकिन चुनाव में महिला पुरुष से ज्यादा विनेबिलिटी मायने रखती है, और इसलिए अब जब महिला आरक्षण लागू हो जाएगा तब ये क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। इसी तरह लोकसभा की 8 सीटें अगर 33% लागू होता है तो आरक्षित हो जाएंगी 8 सीटें। लेकिन अभी राजस्थान में 3 महिला सांसद हैं और तीनों ही बीजेपी की। हालांकि राजस्थान में बीजेपी के सांसद ही सबसे ज्यादा हैं, तो ठीक है, बीजेपी से आएंगे। लेकिन अगर राजस्थान विधानसभा की बात करें, और राजस्थान विधानसभा में अगर देखें तो राजस्थान विधानसभा में अभी जो नंबर आता है वहां पर ये 66 महिलाएं बैठ सकती हैं। अब ये 66 महिलाएं जब बैठेंगी तो कैसे यहां पर सामने ये सब कुछ होगा, ये देखना होगा। इसके अलावा, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था कि अशोक गहलोत की इलेक्शन कैंपेन की थीम क्या है, उसको पूछने का मतलब यह था कि एक तरफ जहां महिला आरक्षण को लेकर, महिलाओं को लेकर बीजेपी इतनी बात कर रही है, वहां अशोक गहलोत ने महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए तमाम तरह के ऐलान कर दिए हैं। उन्होंने सबसे बड़ी बात, अपने कैंपेन का थीम कलर गुलाबी रखा है, जो कि महिलाओं को फोकस में रख के किया है उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए बचत राहत बढ़त, महंगाई राहत, स्मार्टफोन, सत्ता सिलेंडर, मुफ्त राशन, फ्री बिजली जैसी योजनाएं चलाई हैं महिलाओं को फोकस में रखकर। 10,000 सालाना देने का वादा किया है, जो परिवार की महिला प्रमुख है उसको 500 रुपए में फ्री सिलेंडर दे रहे हैं, और इससे महिलाओं को बड़ा फायदा हो रहा है। करीब 2 करोड़ के आसपास महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी हो गया, ये बताया जा रहा है। इन तमाम योजनाओं में इन सबको मिला दें। और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ अपने प्रचार में महंगाई को भी मुद्दा उठाया है, जो सीधे महिला जो घर की होती है उसको सबसे ज्यादा हिट करता है। और इसके अलावा अगर देखें तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे चुनाव में महिलाओं का वोट अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा लेकर आए। और अशोक गहलोत जिस तरह से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से वो देवियों के पास जा रहे हैं, जिस तरह से वहां मत्था टेक रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं को फोकस में रखकर वो पूरा वो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक कारण है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि आप जानते हैं कि 23 से बदलकर 25 नवंबर क्यों किया गया? तो जाहिर है उसके पीछे ये तर्क दिया गया कि देवोत्थान एकादशी है उस दिन, और उस दिन बहुत ज्यादा घरों में काम होता है, मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, बड़े विवाह समारोह होते हैं। तो उसमें बताइए सबसे ज्यादा बिजी कौन होता है?
कौन होता है? जाहिर सी बात है पूरा घर होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर समय निकालकर कोई वोट देने जा पाएगा तो पुरुष तो फिर भी चला जाएगा। क्या महिलाएं जा पाएंगी? यस। तो महिला वोटर यहां भी है। अब यही सवाल है कि जब महिलाओं को लेकर इतनी सारी बातें हो रही हैं तो इन टिकट बंटवारे में महिलाओं का वो आरक्षण का रेशियो क्यों नहीं दिखता? खासकर जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और जो इस वक्त महिला आरक्षण का क्रेडिट ले रही है, उसने अपने टिकट बंटवारे में महिलाओं को इतने टिकट क्यों नहीं दिए? सवाल तो कांग्रेस से भी पूछे जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये सवाल बीजेपी से है। शुक्रिया, थैंक यू।